ये जो है इसको सेकंड नंबर तार पे जोड़ देंगे, तो ये जो है पार्किंग चली गई है और ये नंबर 2 आने लग गया। मतलब इस कंडीशन में अभी हम चालू करेंगे तो मोटर चल जाएगी। ये देखो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। और आज मैं कंट्रोलर में इस मीटर को सेट करने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस मीटर को कैसे सेट करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो मीटर के बारे में अगर समझ नहीं है तो आप कंट्रोलर को रिपेयर सही से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पार्किंग आती है। तो कंट्रोलर सब कुछ ठीक रहता है फिर भी नहीं चलता है। तो अभी अगर सब कुछ ठीक है तो नहीं चल रहा, तो कैसे समझेंगे कि मैं क्या करूं। तो मैं वो इसको करके दिखा रहा हूं। और इसमें से जो तरीका है, जो शॉर्टकट वाली, वो शॉर्टकट वाली करके दिखाऊं, क्योंकि मेरे यहाँ प्रैक्टिकल होती है। अभी भैया यहाँ पे खड़े होकर सीख रहे थे। इनका जो खुद का मीटर है वो बाहर से खरीद के लाए, मतलब यहाँ से सीख के गए थे, बाहर से खरीद के अपने घर पे यूज किए सस्ता वाला लेकर। तो उसमें क्या है, वो खोज रहे थे तो चल ही नहीं रहा। मतलब ये मीटर उन्होंने यूज किया तो इसमें वो चला ही नहीं। अब ये मुझे बार बार फोन कर रहे हैं कि सर इसमें कंट्रोलर नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। आपने बोले इसमें पार्किंग का बता दो, तो पार्किंग इसमें ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर इसे आप मीटर में वोल्टेज देंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इधर देना, इधर लाना, इधर देखो। मैं अभी इसको बैटरी जोड़ रहा हूँ, ये बैटरी जोड़ने जा रहा हूँ। मतलब मीटर की 2 तार है, उसकी बैटरी जोड़ने जा रहा हूँ, जिसमें इसकी डिस्प्ले आ जाएगी। ये देखो, ये डिस्प्ले आ गई। अभी इस डिस्प्ले में वो फंक्शन नहीं है जो होना चाहिए। और एलसीडी है, ये वो डीवीडी है, ये एल एल वीएफडी है, ये वीएफडी है, और ये एलसीडी है। अभी एलसीडी में क्या है कि उस तरह से जैसा वीएफडी में रहता है वैसा नहीं रहता है। अभी इसके फंक्शन आप देख रहे होंगे किस तरह से। और इसको देखो कैसा है, मोटर का चिन्ह है, थ्रोटल का चिन्ह है, ईसीयू का चिन्ह है, ये चिन्ह है, पार्किंग है, जो भी है, मतलब सब 1 2 3 है, ये लेफ्ट राइट है। मतलब टोटल फंक्शन इसके अलग अलग इन एलईडी बत्ती से दिखाएगा, लेकिन इसमें वो है नहीं। अब इन्होंने कह दिया कि मुझे पार्किंग इसमें कैसे खत्म करें, पता नहीं चल रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे करेंगे आप? ये तो पता ही नहीं चलेगा कि पार्किंग आ रही कि नहीं आ रही। तो ये मीटर बेकार है। अगर ऐसे ही आप फंसे हुए हैं कि मुझे पार्किंग के बारे में कैसे समझ में आएगा, तो देखो, जब बताते हैं कि जो मीटर लेना है वो मीटर लोगे तो करोगे ना। इस मीटर में सारे ऑप्शन है, और इस मीटर को कैसे लगाना है तो मैं आपको बता दूं। इसमें जो 2 तारे हैं प्लस माइनस, वो प्लस माइनस बैटरी में जोड़ दो। और जो एक तार है पार्किंग वाली, पार्किंग मतलब डिस्प्ले वाली, इस डिस्प्ले में जैसे 2 लिखा आ रहा है और कुछ नहीं लिखा आ रहा है, तो अभी इसका मतलब है कि हमने जो तारे यहाँ पे कनेक्शन कर दिए वो ओके लगी है, इसलिए हो रहा है। जैसे ये थ्रोटल की तार है, अभी थ्रोटल की तार को मैं हटा दूं तो यहाँ पे ये वाली इंडिकेट दिख जाएगा। मैं हटा रहा हूँ, देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, हटा रहा हूँ। तो देखो, जैसे ये 2 आ रहा है और बाकी ये नहीं आ रहा। तो इसमें 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके साथ का जो फंक्शन होता है ना वायरिंग वाली, वो फंक्शन खुला है, इसलिए 2 आ रहा है। लेकिन इसके बगैर भी चल जाता है। और ये इसका स्विच में दबाते हैं तो बारी बारी चेंज होता है। तो अभी 2 पे ओपन है, इसलिए 2 पे आ रहा है। लेकिन अगर इस इन सब में जाएंगे, इन सब में जाएंगे, तो जब जब ये प्रॉब्लम आएगी तब तब ये फंक्शन चालू हो जाएगा। तो देखो, मैं एक थ्रोटल की तार हटा रहा हूँ, ये देखो हटाता हूँ, ये बत्ती जल जाएगी। ये देखो, हटा रहा हूँ, ये हटा दिया, ये देखो बत्ती जल गई। अभी मेरे पास थ्रोटल यहाँ पे है, मतलब किसी हाल में ये बता रहा है थ्रोटल का फॉल्ट है। तो आपका ये दिखाया क्यों? मेरा कहने का मतलब दिखाया क्यों? ये दिखाया इसलिए क्योंकि इसके डिस्प्ले जो है इस थ्रोट कंट्रोलर से कनेक्ट है अच्छी तरह से। इसके लिए अलग से एक तार लगती है जो डिस्प्ले को दर्शाने के लिए लगा होता है। माइक्रो कंट्रोलर का जो आईसी का फंक्शन है, उसमें इसको दिखाने के लिए उस पिन को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है, तब वो जो है सारे डिस्प्ले में लाएगा। तो मतलब मेन मेन बात यह है कि डिस्प्ले में दर्शाने के लिए एक से पिन होता है जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी से जो आता है यहाँ पे, वो पार्किंग बोल के समझते हैं, क्योंकि वो पार्किंग के फॉल्ट को समझ नहीं पाते। मान लो पार्किंग वाली सही लगी होती और ये नहीं लगी होती, तो भी वो तार तो लगानी पड़ती। तो कहने वो पार्किंग पार्किंग के नाम लेते हैं, लेकिन असल में क्या है, इस डिस्प्ले को माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ी होने के लिए
एक पिन होती है जिसको साथ में जोड़ते हैं, तब ये सारा पिन दर्शाता है। वो कौन सी है वो मैं दिखाता हूँ, हटा कर दिखाता हूँ उसे। तो वो माइक्रो कंट्रोलर की कौन सी है, मैं पीछे से देखता हूँ। ये देखो, ये लगी है, ये लगी है। तो अभी अगर मैं ये हटा दूं तो यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन ये आएगा ही नहीं। देखो मैं हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, छुड़ा रहा हूँ, ये देखो, ये छुड़ा रहा हूँ, ये छुड़ा रहा हूँ, अब ये हटा दिया है ना। अब ये हटा दिया तो क्या है, ये और ये आ रहा है। अब मैं बैटरी बंद कर रहा हूँ, बंद कर दिया। अब उसके बाद चालू कर रहा हूँ, ये देखो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, जबकि थ्रोटल की तार भी छूटी हुई है और यहाँ नहीं कुछ भी बता रहा है। मतलब आप अगर इस कंडीशन में आप अपने गाड़ी पे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं सब कुछ कनेक्शन सही है, नहीं तो वहाँ फॉल्ट दिखाता। तो फॉल्ट दिखाने वाला जो मेन पिन है उसे पहले खोजते हैं, और वो खोजा कैसे जाता है वो हमने इनको कोर्स में बताया हूँ, पर इन्हें मीटर में नहीं समझ में आ रहा था। तो खोजते कैसे मैं उसको दिखाता हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है कि उस जिस पिन पे ये जुड़ेगी डिस्प्ले की तार, उस पिन पे वोल्टेज 0.1 से लेकर 1 से 1.5 वोल्ट आते रहता है, और बार बार आते जाते रहता है। उससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि पल्स वहां से आ रहा है जा रहा है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से समझना है आपको। देखो ये एक पिन है, तो मैंने अभी आपको ये चेक करे 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 3.3 है, ये 3.3 है, ये 3.3 है, ये ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट 0 वोल्ट है। ये वाली देखो कुछ नहीं है, ये वाली कुछ नहीं है। ऐसे ही उधर चलेंगे, इधर वाले में 5 वोल्ट है, इधर वाले में कुछ नहीं है, इधर वाले में 3.3 है, इधर में 3.3 है, इधर में 3 है ना। ये वाली 3.2 है, ये वाली ये देखो 1 वोल्ट आ रहा है, और फिर हिल रहा है। ये देखो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये है पार्किंग की तार, इधर 60 वोल्ट है और इधर आ रहा जा रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब है पार्किंग की तार कैसे पकड़ेंगे, तो आपको इस तरह से पकड़ना है कि पार्किंग की तार ये है। ये प्रैक्टिकल में होता है, ये कोर्स में अगर आप देखेंगे कि मैं डायग्राम में लिख दिया कि ये वाली वोल्टेज है, तो ऐसे कई जगह वोल्टेज डाउन होने से भी आ जाता है। लेकिन ये करते हुए आपको जो दिखाया हूँ, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्ट जो है हिलती है, जिसमें पार्किंग कहते हैं। तो वो वाली जो है डिस्प्ले की तार है, वो असल में पार्किंग नहीं है, वो डिस्प्ले की तार है। वो डिस्प्ले वाली तार जोड़ेंगे इसमें, तो ये जो है उस पे कनेक्ट हो जाएगा इस डिस्प्ले को दर्शाने के लिए। तो उसे जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो बत्ती जो नहीं दिख रही है यहाँ पे, वो दिख रहा है कि नहीं। तो मैंने उसकी तार हटा रखा था, और किधर रखा है तार, ये वाली है, नहीं है ना। तो ये वाली जो पार्किंग की तार थी, ये सेकंड वाली थी, मतलब ऊपर से सेकंड वाली थी ये वाली। एक बार फिर से मैं देख लूं, ये वाली थी। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे अगर टच करता हूँ, ये देखो टच करता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये थ्रोटल की तार, क्योंकि मैंने तार छुड़ा रखा हूँ, वो दर्शाने लग जाएगा। देखो थ्रोटल की दिखा रहा है। अब थ्रोटल की तार जोड़ूंगा, जो ये तार है इसके जोड़ूंगा, तो ये डिस्प्ले में जो थ्रोटल का फॉल्ट आ रहा है, ये फॉल्ट खत्म हो जाएगी। देखो ये देखो, ये मैंने थ्रोटल की तार जोड़ी है, ठीक है, और वो भी प्लस वाली। अब ये जो है, ये जो है इसको सेकंड नंबर तार पे जोड़ देंगे, तो ये जो है पार्किंग चली गई है, और ये नंबर 2 आने लग गया। मतलब इस कंडीशन में अभी हम चालू करेंगे तो मोटर चल जाएगी। ये देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मेरा जो है रिपेयरिंग सिखाने का प्रैक्टिकल का जो बात होती है, कि हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। तो इस तरह से जो फॉल्ट होता है हैंड टू हैंड समझ में आता है। अभी ये बाहर से लेकर आया था, इन्होंने सेक के गया था, लेकिन इन्हें जो बताया गया था वो पार्किंग खोज ही नहीं पा रहा है और समझ नहीं आ रहा। तो ये पार्किंग के लिए मीटर भी खरीदा, लेकिन अब उसमें फंक्शन नहीं है। तो इस तरह का फंक्शन जो है करते हुए सिखाते हैं हमने। यहाँ पे रिपेयरिंग होती है, कंट्रोलर, मोटर, चार्जर, बैटरी, इन्वर्टर, एसी के पीसीबी अगर रिपेयर करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एसीबी के पूरा सेट आपको मिलेगा। जैसे ये देखो सेट है, ये देखो इधर सेट है,
ये सेट अगर आप एसी के पीसीबी रिपेयरिंग सीखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट बोर्ड मिलेगा, जिससे आप अपने कंप्रेसर में लगा, ये काला रंग का कंप्रेसर जो ये है, ये साथ में मिलेगा। मतलब आप मेरे पास अगर कोर्स करते हैं तो ये पीसीबी और ये कंप्रेसर जो उसके साथ में जुड़ेगा, मतलब आउटडोर और इनडोर का पूरा आइटम मिलेगा बॉडी छोड़ के, सीखने के बाद फ्री में। तो ये आप कोर्स करके हमारे पास सीख सकते हैं और चालू पीस होगा, जिससे आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मोटर कंट्रोलर चार्जर ये प्रैक्टिकल करके अपने पास यहाँ से आके बैठ के रिपेयरिंग करके उसके बाद अपना काम सीख सकते हैं और दुकान खोल सकते हैं। मेरे यहाँ सीखा हुआ 90% डायरेक्ट दुकान करता है, दुकानों में जाके नौकरी नहीं करता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।